बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन, मरहबा। शुक्रन जज़ीलन। आज हमारे साथ द स्पीक उर्दू के अंदर मुल्क मायनाज नक़ाद, मायनाज तजिया नकार, मायनाज अदीब, मायनाज शायर मौजूद हैं। इसमें ग्रामी मुस्लिम शमीम सिद्दीकी। और आप बताइए। मेरा एक सबसे समाज का मामला है जी जहन जी में रहे, जी, बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। तो आप मुझसे क्या पूछना चाह मैं रहे हैं? आपका नाम, आपका प्रोफेशन, जॉब। मैं आपको वो सारी तफसील जो है किताब में छपी हुई जी है। जी, वो आप अभी बता दीजिए तो। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम, अच्छा वालिद का नाम मोहम्मद नाजिर हुसैन। जी। मेरी जाए पैदाइश वलीपुर गांव, ज़िला पटना, बिहार। बिहार। मैं हमारी इब्तदाई तालीम उसी गांव में हुई जी। और 1946 का राइट हुआ है बिहार में, बहुत अच्छा बड़ा। अच्छा वैसे और वो हमारा इलाका ख़ास तौर मुतासर था। अच्छा। तो गिरदो पेश में जितनी मुस्लिम आबादी थी सब, हम 2 घर उस गांव में थे। गांव वालों ने हमारी हिफाजत ही नहीं की, 6 हफ्ते तक अपने पास मेहमान नवाजी की। मेहमान रखा। क्या फिर बात 6 है। हफ्ते में अरेंज हो गया निकलने का, सही। तो हम लोग निकले। ये बातें चाहिए जी जी आपको। जी, बिल्कुल चाहिए। तो हम लोग गोया हम जब गांव से यानी वो निकले हैं, बहुत 8 या 9 बरस की उम्र होगी या 10 बरस की जी। होगी। मैं चौथे क्लास में था। अच्छा, आपको इतना याद है, माशाल्लाह। वो तो पूरी ज़िंदगी पूरी गुजारी ज़िंदगी है। और गुजारी। मज़े की बात यह कि तुम्हारे दादा, जी मेरे अब्बा, जी। असल सारी चीज़ों की बुनियाद वो हैं। सही। वो मुकम्मल सिर्फ दस्तखत करने तक वो थे, लेकिन वो दीवानगी थी उनको इल्म से। इल्म से। मेरे दादा, ये मोहम्मद नाजिर हुसैन। मेरे बड़े अबू हैं, मेरे सबसे बड़े ताया हैं। मेरे वालिद साहब तीसरे नंबर के थे और ये मेरे सबसे बड़े हैं, ताया हैं। तो दादा मेरे, इनके वालिद साहब। जी। तो मैं अपनी और सारी चीज़ों के अलावा अब आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें हमारे अब्बा यानी तुम्हारे दादा जी का बुनियादी जी किरदार है। जी। गांव में भी थे तो उन्होंने एक दिन मुझे ऐसा नहीं रहने दिया, पता नहीं किस किस को ले आते थे पढ़ाने के लिए। और 1945 में जी। वो मुझे स्कूल ले गए अच्छा। कि आप तुम्हारा दाखिला करा दें। लेकिन मैंने कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कुछ नहीं। लेकिन ये हुआ कि स्कूल में जिन लोगों ने मुझे टेस्ट दिया, जी। तो डायरेक्ट क्लास 2 में मेरा दाखिला। ओहो, क्या बात है। ये बड़ी बात है। अल्लाह की बात है। और बिल्कुल। और जब दूसरी क्लास का सालाना इम्तहान हुआ, जी तो मतलब मैंने कैसा परफॉर्म किया मुझे नहीं मालूम। जी। और न किसी ने कहा न सुना, डबल प्रमोशन, ओ, दूसरी से डायरेक्ट क्लास 4। 4 में। ओहो हो। ये सारी चीज़ें यानी कैसे भुलाऊँ मैं। सही और सही। उस ज़माने में उस जो किताबें थी, वो किताबों के नाम भी याद है। अंग्रेज़ी ग्रीन वुड रीडर। ओहो हो। और उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी वहाँ, जी जी, हिंदी थी। हिंदी थी। तो हमने एक जगह लिखा है, हमारे एक इंटरव्यू में दूंगा तुमको, जी जी जी। क्या अदब शेर से कब वास्ता हुआ। तो मैंने जवाब दिया कि भाई मुझे तो शायर तो पैदा होता है, सही बात बनाता है, नहीं है, बनता नहीं है। बनता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मेरी अदबी या शायरी ज़ौक़ का अंदाज़ा लगाओ कि मैं चौथे क्लास में, हमारी एक हिंदी की किताब थी, उसमें एक तराना था, तराना हिंदी, इकबाल अच्छा, वाली। इकबाल वाली, सारे जहाँ से सारे अच्छा। जहाँ से अच्छा जी जी हिंदोस्तां हमारा, जी। हम बुलबुलें बुलबुलें हैं इसकी, इसकी, वो गुलशता हमारा। गुलसिता हमारा। उन्होंने कहा जिसको उस वक्त पढ़ा था आज भी मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हाफ़ज़ा बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह, और फ़हम दी। कुदरत ने मुझे ये शायरी की बदियत की है। जी जी तो खैर गरज ये कि ये 46 की बात है, एंड जी ऑफ 46 जी। में ये राइट बात। घर से पूरा ख़ानदान जो है, उस गांव में 2 मुसलमान थे, अच्छा। 2 घर, एक हमारा और अम्बा के नानिहाल यानी ननिहाल। मैं उनका। सही सही। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है निकले अब। लेकिन मैं कभी भी किसी भी हवाले से तंग नज़री का या फिर कपरस्ती का शिकार ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पूरे हिंदुस्तान गाँव वाले 6 हफ्ते तक अपने घरों में रखा, खिलाया माशाल्लाह। पिलाया। और क्या बात बाहर है।
महफूज निकालने का इंतज़ाम किया। अब सही। गौर फरमाइए, तो ऐसा नहीं था जैसे अब हम देखते हैं कि मुसलमानों को मियाँ भाई करके बुलाते हैं, तो किस अलकाब से पुकारा जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? मैंने अर्ज़ किया ना कि हम उस गांव में 2 घर थे, 2 ही घर और थे। बड़ा गांव था। जी, हम जिस गली जहाँ से जाते थे सब लगता था मुझे प्यार कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतना मैं कर नहीं सकता हूँ। सही। मेरा घर और मेरे एक नानी बनिया का। अच्छा, दुकानदार बनिया का घर जी, था। जी। सबसे अच्छा घर उसका था, नंबर 2 घर हमारा था। अच्छा। और अच्छे घर की पहचान ये थी कि पूरे जो छत है, छत के जी। माने वो छप्पर थी। जी, जी, छप्पर। ये सरकंडों से बनी हुई और सरकंडों के अलावा घास, घास। यानी चावल के ये हिसाब से, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि इलाका वो चावल का था। अच्छा, अच्छा। और बेतहाशा सारे, सिर्फ हमारा घर और हमारे बनिए का घर खपरेल का था, अच्छा। और किसी का भी किसी नहीं। का नहीं। अच्छा, दादा की वहाँ पे ज़मींदारी थी, ज़मीनें थी अपनी? काश्तकार, हाँ हाँ, खुद काश करते थे या खुद लोगों को काश्त, रखा हुआ खुद था? काश्त नहीं। अच्छा। वो गांव का ये था जी। कि गांव वाले एक दूसरे से यूँ थे, सही। कोई उसकी खेत पे कभी हो रहा है, कभी मेरे खेत पे हो रहा है, कभी। हाँ। तो मुझे अपना खेत याद है, अपना नहीं, अब्बा का, जी। जहाँ वो खेत चलाते तो मैं खाना लेके जाता था। क्या बात। कभी आपने दादा ने आपको इजाज़त दी कि आप भी शामिल हो जाएं? तो उम्र ही नहीं थी मेरी। उम्र ही नहीं थी। यानी समझिए 8-10 बरस उम्र क्या होता है। कुछ नहीं होती। लेकिन उनको दीवानगी ये थी कि मैं पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। सही, सही। तो पता नहीं किसी पंडित को बुला लाते थे, क्या करते थे। और एक पड़ोस में एक जमींदार थे, राघव सिंह नाम था अच्छा, उनका। नाम राघव सिंह। तो उन्होंने अब्बा को अपना बेटा बनाया हुआ था, अच्छा। और दादी को अपनी बहन। सही। अच्छा, दादी के बारे में ये जिक्र है, मेरी दादी, जी, आपकी दादी। कि वो शादी ब्याह करके अपने ससुराल गई हैं, 6 महीने वापस आ गई बेवा होकर। ओह, तो दादा को दादा उन्होंने यहीं अपने, नानी के घर में पले हैं? नानी नहीं, अब्बा नहीं, अब्बा दादा के घर में, यानी हाँ नानी कह लो। जी, 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 वापस आ गई तो। वो मैके में आ गई, जी। और वहीं अब्बा तुम्हारे पैदा हुए। सही। कैसे बढ़े ये सही। तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने ये है कि गांव का दूसरा अच्छा घर हमारा घर था, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और दादी का कारनामा कैसे है, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। सही, सही। और वो कैसे संभाला उन्होंने? वही। मामू, मामू वगैरह याद है आपको नहीं, अपने? नहीं वहाँ, खाला मामू आपके? वही तो मैंने कहा कि मेरे अब्बा के कोई मामू वो नहीं थे। अच्छा। नहीं, मामू थे, मामू अच्छा। थे, मामानी थी। सही। और एक और जी, जी, अहम बात ये जी। कि जिस रात, यानी वो राइट शुरू हो चुका जी, था, जी। तो वो उसी रात को हमारी अम्मा, यानी हमारे अब्बा की ममानी का इंतकाल हुआ। अच्छा, तो ये तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा फिर। गांव के करीब एक और गांव था, वहाँ से कुछ थे, सो बुला के इनको दफन करने के लिए जी। अपनी छोटी सी कब्रिस्तान गांव में जी, थी, जी, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हैरान हो गए कि गांव के लोग भागे हुए आए। उन्होंने कहा भाई ये खेत है, इसके पीछे जो ये दरख्त वरख्त है, इसके पीछे मजमा आ रहा है। अच्छा। दूसरे गांव को दूसरे लूटने गाँव के के लिए, लोग। तुम्हारा इधर से होता हुआ जाएगा, भागो तुम यहाँ से, वरना ये खुद ही तुम्हें काट के डाल देंगे। तो उन्होंने कहा वो याल्लाह। छोड़ दो, ये मैयत दफन हम लोग करेंगे। अच्छा। ये वाक़या हमारे सामने। तो मैं, अब्बा तो थे ही, जी। लड़कों में कोई, सब छोटे छोटे, मैं खुद इतना छोटा आप था। छोटे थे, सही बात जैसे है। ये सुना तो अब्बा भी वहाँ से निकले, हम भी भागे। हम अपने किसी हिंदू घर में जी, जी। खोल करके अंदर बैठ गए। मतलब ये कि ये ऐसी ज़िंदगी गुजरी। सही, सही। अच्छा, तो मतलब वहाँ से जब निकले तो फिर कहाँ गए? हाँ, 6 हफ्तों के बाद कहाँ पहुँचे? वही मैंने अर्ज़ किया जी। कि वो किस तरह से रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। उस ज़माने में ये हो चुका था पूरा राइट, पूरे मुल्क में तो बिल्कुल। इंतज़ाम मौजूद था। पटना जंक्शन में हमारा, अच्छा, जहाँ से हम निकले, मसौढ़ी स्टेशन, अच्छा। थाना अच्छा। भी था, स्टेशन था। स्टेशन भी था। तो वहाँ से हम लोग, तो वहाँ पटना जंक्शन पे बाज़ाब्ता इंतज़ाम था कि भाई ये सही। लुट लुटा के मर मरा के आ रहे हैं। सही। तो वहाँ से हम लोगों को ले जाके कहाँ रखा, नहीं मुझे याद, नहीं याद, मुझे बिल्कुल। नहीं याद। सही, सही। लेकिन अगली सुबह उन्होंने हमें डिस्पैच किया वेस्ट बंगाल अच्छा, ट्रेन से। ट्रेन से। पूरी
तो बिहार से जो लगा हुआ इलाका है बिहार बंगाल का, जी जी वहाँ एक करीब तरीन स्टेशन में उतारा। जी। वहाँ से ट्रक पे मुझे हम लोगों को पूरा, हमारे अलावा भी और भी लोग होंगे यकीनन करीबी इलाकों के। तो करीब ले गए मुझे सबको। तो एक कैंप था, उसका नाम मधाईगंज कैंप, अच्छा, वो छावनियों का था। बधाई का। अच्छा, राइट, तो यानी जंग हो रही थी, याद है 45 बाजे। बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन थी, बिल्कुल चल रहा था वो। तो भारत उस इलाके में लड़ी नहीं जाती थी, लेकिन बर्मा वगैरह से जी 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 जी। क्या क्योंकि बता- जापान वहाँ बहुत करीब पहुँच चुका था, हाँ बर्मा हाँ, की जापान तरफ। ने बाज़ाब्ता बिल्कुल बाज़ाब्ता। बर्मा और वहाँ पर कब्जा कर लिया बिल्कुल था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये वहाँ मधाईगंज कैंप में मेरा ख्याल 1 आध महीना 2 महीना रखा अच्छा। होगा। वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया, वो कैंप बंद किया। तो कलकत्ता के पास अच्छा एक बंडील नाम है, बंडील, बहुत बंडील। बड़ा जंक्शन। अच्छा। तो वहाँ एक कैंप, फौजी कैंप भी था। तो अच्छा। वहाँ हम लोगों को किया था। कितने लोग थे तकरीबन उस हैं? कैंप में? मतलब पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब पूरा 100, कैंप 1000? हाँ हाँ, अच्छा। वहाँ से पूरा यहाँ शिफ्ट किया। ये बाज़ाब्ता बना बनाया। वहाँ पर भी कैंप पर भी जो होते हैं छावनियों में छावनियों में जैसे बंकर्स होते हैं वैसा था, सही। तो गरज ये कि वहाँ पर तो उन्होंने साल रखा या 1.5 साल रखा। वो सिलसिला कैंप बंद हुआ, 1.5 साल बाद बंद सही, हो गया। बंद हो गया। मतलब ठीक, उन्होंने कहा अब ये ख़त्म, सही इमरजेंसी गुबर। सही। पाकिस्तान वो डिवीज़न हो चुका था। 47 गुजर गया। 47 नहीं, 47 आ गया, आ हाँ, गया। गुजर गया। लेकिन वो इलाका बंगाल का जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, हाँ, वो इंडिया में रह गया, सही। कलकत्ता के करीब कलकत्ता था। के करीब, सही। तो गरज ये कि हम जब कैंप बंद हुआ है तो करीब एक बहुत मशहूर शहर था मुसलमानों का और अच्छा बड़ा, अच्छा, हुगली। हुगली। अच्छा, क्या तो बात हम है। लोग पूरा खानवादा जो है, जो भी थोड़ा बहुत अम्मा के पास सरमाया जी थे, जी जी वहाँ से हम लोग हुगली पहुँचे, किराए का मकान लिया जी। और वहाँ रहे। लेकिन उससे पहले ताबिश, ये जो अब्बा की दीवानगी थी जी, मेरे इल्म हवाले की, से, इल्म तालीम के की। हवाले से, तो जैसे ही कैंप में 2-4 महीने भी नहीं गुजरे होंगे, वो हुगली पहुँच करके उन्होंने एक स्कूल से रब्ता करके वहाँ मुझे दाखिला कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। और वो बंडील से हुगली 5 मील का फासला होगा कम अज़ कम। तो पैसे इतने नहीं थे कि बस से आए जाएँ, हम पैदल आते थे, जाते थे। तो सुबह कब निकलते थे जो स्कूल पहुँचे? किसी वक्त वही है, तो आप हाँ, सोचे सही ना। लेकिन उन्होंने मुझे 5 मील दाखिला का। दिलाया। मुझे वही स्कूल याद है, बंगाली टीचर, लेकिन पढ़ाता उर्दू था। आ हा, क्या बात है। उर्दू उस वक्त भी सही, पूरे बंगाल में मकबूल थी। मकबूल थी। हिंदी के बजाय उर्दू पढ़ रहे थे हाँ। आप, सही। हम वहाँ से घर से निकले गांव से तो हिंदी हिंदी गई। छूट गई, सही सही। अंग्रेज़ी और उर्दू रही। उर्दू रही, सही। गरज ये कि ये दौर जो है तकरीबन 2 बरस का है, 46 से 48 हंगोली तक में। हम लोग रहे कैंपों सही में, यहाँ सही वहाँ। सही सही। और फिर फाइनली 48 में पटना वापस आए। पटना गांव नहीं जा अच्छा, सके, अब शहर गए, शहर पहुँचे। ज़िला हेडक्वार्टर। सही। तो वहाँ का एक मोहल्ला, मशहूर मोहल्ला था लोधी कटरा, जहाँ अच्छा, लोधी कटरा। मुग़लों के दौर में नवाब रुआसा सब थे। अच्छा। तो वहाँ जा कर के किराए पे जी जैसा भी था रहे। जी, और खाने पीने के लिए मतलब सरमाया ख़त्म हो गया था। सही। लेकिन गांव वालों का कमाल देखो, गांव वालों ने मेरा घर भी हिफाजत से रखा था, जो गांव अच्छा। खेत बाड़ी भी थी उस सब हिफाजत के। और तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का 2 अरसा साल। गुजर गया, 2 साल से 46 से 48 आ गया। हाँ। और उन्होंने हिफाजत से रखा हुआ है, माशाल्लाह। और जब हम लोग आए हैं, नहीं अब्बा वापस आए, जी। तो बाज़ाब्ता उसके फ़रोख्त करने का और अच्छा बड़ा सही इतना पैसा ला के दे दिया कि गुज़र बसर शुरू हुआ। सही। तो दादा ने वहाँ पे कोई काम वाम शुरू किया? कोई काम क्या, गांव के आदमी क्या काम करता? काम खेती के अलावा तो कुछ आता नहीं था। हाँ, कोई नहीं। सही तो इसलिए वो बहरहाल कैसे हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन सही। ये कि हम वहीं प्राइवेटली पढ़ते रहे। सही। एक साहब थे, वो भी उनके बच्चे जो है पाकिस्तान आ गए थे, ही वाज ऑल अलोन। अच्छा तो वो बाज़ाब्ता उन्होंने दर्स व तदरीस शुरू किया हुआ था। अच्छा, घर में ही। हमीद अजीम आबादी नाम था। आप उनका बहुत नाम लेते हैं, बहुत एहतराम से नाम लेते हैं उनका। हाँ।
हमीद अजीज़ाबादी, क्या हाँ, बात है। उनके बेटे हसन हमीदी, हम बड़े हसन अच्छे हमीदी। बड़े शायर, जी उनकी जी जी किताब भी है, मैं दे जी दूँगा। जी बिल्कुल। तो गरज ये बेटा कि हम उनके पास साल 2 साल जब तक रहे, अदब भी और शायरी भी और जी, उर्दू भी और अंग्रेज़ी भी। सब एक साथ तालीम का इंतज़ाम रहा। तो 52 में हमारा एक दोस्त था जिसको हम समझिए गाइड करते थे, जी, पढ़ाते थे। उसने मैट्रिक का इम्तहान देने के फार्म भरा। अच्छा 4 साल हो गए अब आपको, 48 से वही 52 आ गए। 52। हाँ, तो मैंने अपने उस्ताद से कहा ये जमाल नाम है, जमालुल हसन। अच्छा जमालुल हसन। बोले सर ये फार्म भर रहा है इम्तहान मैट्रिक का, हम क्या करें? उसने कहा मैं क्या कहूँ, तुम्हें भर दो, अल्लाह मालिक है। तो बेटा उस ज़माने में मेन इम्तहान से पहले एक टेस्ट होता था, अच्छा, टेस्ट। सही। तो बाज़ाब्ता वहाँ जो मेन स्कूल था हमारे पटना सिटी का, जी जी, तो वहाँ बाज़ाब्ता टेस्ट फार्म भर के हमने दिया। तो वो उसने भी इम्तहान दिया, मैंने भी इम्तहान दिया, सही, जमाल ने भी। ठीक, तो एक शाम को 5 बजे रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए सही, स्कूल बुलाया गया, अच्छा, यानी ओरल। अच्छा, सही, मेरा ख्याल मेरा रोल नंबर उस वक्त 10 था, 10। अच्छा सही, तो वो जो पास हो रहा था नाम, उसका नाम ले रहे थे फलां फलां फलां। सही, सही, अब मैं डर रहा था पता नहीं मेरा नाम नंबर गायब हो आएगा जाए, नहीं आएगा, सही, लेकिन अल्लाह ने वो, अच्छा उसका नाम गायब था, जमाल का। अरे, जमाल के बाद मेरा नंबर था और हुआ। तो उन चंद लड़कों में जिन पास हुए थे, हम पास हुए। तो वो 10 जब वो रिज़ल्ट सुना हमने तो वहाँ से उछलते कूदते घर पहुँचे। ज़िंदगी का पहला इम्तहान, और क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह ने ये, क्या बात है, और पास करवा दिया और बग़ैर बाकायदा स्कूल की तालीम के आप। हाँ भाई वही तो स्कूल देखा ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, चौथे क्लास में वहाँ से निकले जी, तो जी, फिर स्कूल मैं नहीं देखा। बिल्कुल सही, और मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, क्या बात है। और पास किया, उसके बाद से जो है मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। अच्छा, तो इंटर क्लियर हुआ, बीए, और 56 में मैंने बीए ऑनर्स किया। क्या बात है, क्या बात अब है। बीए ऑनर्स कर लेने के बाद जो है हम पाकिस्तान, अच्छा, इस दरमियान में ज़रिए माश क्या रहा जब आप लोगों ने घर वही ले तो मैं लिया किराए पे, उसके वही तो बाद बेटा से? कितना पैसा था क्या नहीं था। ये दादा की तरतीब थी। हाँ, हाँ, मुझे नहीं मालूम दादा कहाँ से लाते थे, नहीं सही, लाते थे, कर्जा उधार या। क्या चलता था हाँ, सिलसिला, सही। तो क्योंकि फिर अगर स्कूल तक तालीम आपको मिल गई और आपने इम्तहान पास कर लिया, तो कॉलेज जाने के लिए और बस बीए ऑनर्स करने के लिए तो तालीम के लिए खर्च अखराजात बढ़ वही गए तो फिर। सब कुछ करिश्मा है अल्लाह का। अच्छा, उस दरमियान में क्योंकि जब आप मैट्रिक कर रहे थे तो यकीनन आपके भाई भी हम उम्र थे, सब कोई सब ज़्यादा छोटे नहीं थे। देखो 6 भाई हम, माशाल्लाह, आई वॉज दी एल्डेस्ट। यस, अच्छा, सबसे हमारा नंबर 2 वहाँ देखो शहाब है। जी, शहाबुद्दीन, बिल्कुल, कुछ तीसरे नंबर पर तुम्हारा बाप मोहम्मद रफ़ीक, चौथे नंबर पर शफीक, शफीक, 5वें नंबर पर हसन नासिर, हसन नासिर, और फाइनली जहीर। ज़हीर, बिल्कुल। तो उस तो वक्त जब आपके हम उम्र जो थे वो शहाब अब्बा हम उम्र थे, 2 साल छोटा यही 2 था, साल छोटे थे। बाकी बाकी सब, लेकिन और हमें आपकी 2 बहनें थीं, 2 बहनें, बड़ी बहनें। बड़ी बहनें, अच्छा दोनों बड़ी हैं आपसे? हाँ, अच्छा, और बड़ी बहन, एक कहानी ये है। ज़ोहरा और अब देखें हमें बड़ी बहन का नाम याद नहीं, सफ़ीहन नाम था, सफ़िया। सफ़िया, सफ़िया और ज़ोहरा। हाँ, तो फुप्पी हमारी जो हैं वो तो मीरपुर ख़ास में फिर रहीं, तो मैं अभी यही तो बता रहा हूँ जी ना। जी, बड़ी कहानी है कि मैं उन दिनों सक्खर में था, यानी बी ऑनर्स करके आया था, कराची से एमए किया, फिर अच्छा जब आप 56 में आपने बीए ऑनर्स कर लिया तो पाकिस्तान आने का ख्याल कैसे आया? वो शुरू से ही था कि पाकिस्तान जाऊंगा, और वो सही, जो हमारे उस्ताद थे जी वो जी, वो शिफ्ट कर गए थे वहाँ। और पहले से जा चुके हाँ, थे? सक्खर जब उनके, तक आपने बीए ऑनर्स किया तो वो जा चुके थे? उससे पहले ही जा चुके थे। अच्छा, सही, हमने उनके एब्सेंस में बी ऑनर्स किया। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका राब्ता रहा ख़त व किताबत से? बराबर। बराबर, तो जब ये हुआ बी ऑनर्स, मैंने कहा
और फिर ये थे कि हमारे सूबे में नौकरी वोकरी के मसाइल थे, सही। तो मैं अगर आगे ही बढ़ता तो नौकरी वहाँ। भाई एमए के लड़के जो है वो बस पे सफ़र करते थे, जी। तो गरज ये कि क्या बताया जाए यार। खैर आप पूछो, क्या पूछना चाह अच्छा, रहे हैं? फिर वहाँ से पाकिस्तान कब निकले? 56 में निकले? 56 में। 56 में निकले। कुछ दिन वहाँ, कई हफ्ते हम सक्खर में रहे, अच्छा उसे फिर कराची आ गए। अच्छा। जो जो आपका पाकिस्तान निकलने का सफ़र है वो कश्ती रेल- से रहा, रेल से रहा, जहाज? रेल रेल से रहा। भाई रेल आए और अकेले आए, अकेले आए? एक थैला समझ के ले उठा के, अल्लाह का नाम लेके। तो आपको दादा ने, दादी ने आसानी से जाने दिया या आपको? आसानी से नहीं, क्या करते हो? उन्होंने कहा हाँ। "अब्बू, हाँ ठीक है बेटा, अल्लाह मालिक है", लेकिन वो मुझे बचपन से जानते थे मैं कितना पूरे अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला हल हो चुका था कि राइट्स वगैरह ख़त्म हो चुके हाँ थे? हाँ 56 तक तो बहुत अमन आ चुका था, बिल्कुल पुरअमन हो चुका था। पूरा अमन हो चुका था। अच्छा, सक्खर आप गए? अच्छा, शहर जो है वो पहले भी मुतासर नहीं हुआ था राइट से। सही सही। गिरदोनवा के इलाके मुतासर होते थे, बड़े शहर महफूज थे। सही। तो जब आप आए तो पहले सक्खर आए आप। सक्खर में फिर क़याम आपका कितना रहा? चंद हफ्ते रहे, चंद हफ्ते। फिर वहाँ से जाके कराची पहुँच के एमए करने के बाद फिर सक्खर लौटे अच्छा सेकंड टाइम। अच्छा। एमए जब आपने किया तो कराची यूनिवर्सिटी से किया, हाँ, जामिया कराची से? जहाँ तो यहाँ पे रिहाइश कहाँ रही? ये पूछो नहीं। अच्छा, ये मुश्किल था। जी हाँ, कल वहाँ एक कमरा लेके उसके अच्छा साथ। अच्छा। तो आपने इस दरमियान में, क्योंकि अब तो दादा दादी साथ नहीं हैं, तो ज़रिया माश आपने कुछ संभाला? कुछ? मैं खुद ही, जो आते साथ ही कराची में मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, माशाल्लाह। कौन सी, क्या किया आपने? ये पीटीसीएल जो है ना, उन दिनों टीएनटी था? हाँ टीएनटी था जी। वहाँ हमें यूपी अपर डिवीज़न क्लर्क अच्छा। और बाज़ाब्ता इश्तिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन में हम अपीयर हुए, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा ले जाओ वहाँ। क्या बात है, क्या बात है, तो वो रोज़ी रोज़गारियों क्या मिला। बात है। तो पहली तनख्वाह याद है आपको कितनी थी? हाँ 148। 140? और सब बड़ी रकम थी? बहुत वो बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी, माशाल्लाह। तो आपका एमए करने के बाद फिर सक्खर वापसी क्यों हुई? वही कह रहा हूँ कि एमए कर लेने के बाद मैं फिर पटना आया अच्छा। कि भाई इतने जब देख लें। और जन्मभूमि से मोहब्बत ऐसी होती है कि मैं बिल्कुल, ऐसे ही। अगस्त 59 में पटना आया कि लोगों से मिल मिला लूँ, अब्बा जी अम्मा सब जी वगैरह वगैरह। जी जी तो जब हम आए हैं पटना, जी तो उस वक्त हमारी जो बहन है ना जोहरा, जी। वो बेवा हो चुकी थी। अच्छा, सही। उनके 2 बच्चे थे, वो जाहिदा, और जावेद मुनीर, जावेद। चांद भाई। तो जावेद बिल्कुल। गोद में था। जी जब हम पहुँचे तो ये दोनों बाजी के जी बड़ी बाजी जाहिदा थी और ये जी चांद। जी। और हुआ ये कि इतने दिनों के बाद गए थे, वालिद वगैरह से दूर हुए थे, जी। तो वहाँ जाके मैं भूल गया कि मुझे पाकिस्तान जाना। अच्छा। तो अगस्त से जनाए वाला नवंबर तक वहाँ रहे। नवंबर दिसंबर में जी फिर ख्याल हुआ कि भाई तो हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते हैं, पासपोर्ट। तो एंड ऑफ दिसंबर में हमने दोबारा वापसी का प्रोग्राम बनाया। मज़े की बात यह है कि 2 दफ़ा बिस्तर बनता था, खुल जाता था। सही एनी सही। हाउ हम वहाँ से 31 दिसंबर को निकले। 31 दिसंबर 1960। 60 में? अच्छा, 59 59 हो गया। तो इसमें आप इस दफ़ा अकेले थे और कोई साथ था आपके? अकेले, इस दफ़ा फिर once अकेले again, थे? Once again। अल्लाह पे भरोसा। सही। फिर हम सक्खर पहुँचे, तो सक्खर में दोबारा हमारे राब्ते मौजूद थे। जी। चंद महीनों के बाद ही एक स्कूल में मुझे टीचर अच्छा। बन गए। और वो पता नहीं कि मैं इतना इम्प्रेसिव था, क्या था, कि हेड मास्टर प्रिंसिपल कहलाता था। वो जी। एक बड़े अदीब थे, अच्छा, माशाल्लाह। शेख अब्दुल रज़ाक राज। अच्छा। तो चंद दिनों में ही पता नहीं वो मुझसे इतने मुतासिर हुए, तो जी। उन्होंने अपने बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी, फर्स्ट क्या बात असिस्टेंट की, क्या बात है, माशाल्लाह। लाइब्रेरी भी, फलां भी। क्या बात। तो 1 साल 1.5 साल गुजरने के बाद मुझे लारकाना कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया, क्या बात है, लेक्चरर। लेक्चरर। क्या बात वो लेक्चरर का इलेक्शन, वो है, लेटर। लेटर अपॉइंटमेंट जो है ना, मैंने प्रिंसिपल साहब को दिखाया। जी मुझे ये था कि भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। जी। वो पढ़ के इतने खुश हुए ना कि यार तुम्हारा मनसब वही है, कॉलेज बात के है। लायक तुम हो, क्या तुम जाओ, बात है। परवाह नहीं करो। क्या खूब बात है,
तो उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, पहली मर्तबा उस स्कूल में किसी ट्रांसफ़र होने वाले आदमी के लिए एजाज़ में पार्टी रखी। पार्टी दी। क्या बात है। तमाम सीनियर क्लासेस के अलावा टीचर्स, तो मुझे याद है, मैंने जी लिखा भी है ये। जी जी जी। और गरज ये कि 31 दिसंबर 1959 59। तो दोबारा मैं सक्खर पहुंचा हूं, तो 1 जनवरी यानी इट वाज 1 दिसंबर। अच्छा। तो गरज ये कि जब से हम जी, फिर आप लाड़काना पहुँचे पहली दफ़ा। वही तो मैंने कहा जी। वहाँ अच्छा, लाड़काना जो है वो ट्विन सिटी कहते हैं सक्खर लाड़काना को, दरिया के इस पार और उस पार। अच्छा, एक 150 मील 100 का 150। फर्क था। अच्छा, सही सही सही। तो लाड़काना में आपका अच्छा वक्त गुजरा और वहाँ पे काफ़ी आपका भाई मामला। ऐसा था कि आज लड़काने वाले मुझे कह रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ ने मुझे क्या लिखा। जी जी और फिर और वहाँ सब बड़े लोग थे। जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अयूब खोरो, जी। उनसे रब्ता था। क्या बात। काजी फजुल्ला थे, उनसे था। क्या बात। और फाइनली भुट्टो साहब से तो इतने रब्ते हुए अच्छा अच्छा, क्या बात है। कि 1 to 1 पता नहीं कितनी मुलाकातें उनसे। ओहो। और फिर फाइनली कुछ अरसे के उन्होंने अपना स्पोक्समैन बनाया। क्या बात है। उस वक्त वो वज़ीर आज़म बन चुके थे या उस वक्त वज़ीर वही तो ख़ारजा कह रहा थे? हूँ कि वज़ीर आज़म बनने से पहले वज़ीर ख़ारजा रह चुके वज़ीर थे। ख़ारजा जब थे वो। सही सही सही। तो जब से हमारा रब्ता था अच्छा, ये आइडियोलॉजिकली पीपल्स पार्टी बनी थी, तो मेरी हमदर्दियाँ थी उनके साथ। बहुत बहुत सही सही। तो वो पीपल्स पार्टी जीत गया, पीट गए, तो वो जीत भी गया। फिर वही बंगाल जी अलहदा जी हुआ। जी जी क्या जी, हुआ? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। बस बंद हो गया वो। चलो रखो। अच्छा, अभी वो इंटरव्यू मुकम्मल करेंगे या फिर बाद में कर लें? आप थक रहे हैं तो बता दें अभी। नहीं, मैं तो आपको कुछ मैटर दे देना चाहता वो हूँ। हम ले लेंगे बाद में, हाँ, क्योंकि सब हमें ज़बानी चाहिए, हमें कुछ लिखत में बाद में हम खुद लिखत करेंगे। तो गरज ये कि लाड़काना में 1960 से 72 तक हम रहे। सही। और कॉलेज के प्रोफेसर रहे। और हमारी बहसियत टीचिंग, जी जी जी। हम टीचिंग को प्रीचिंग समझते थे और पर क्या बात समझते है, हैं। बहुत खूब। तो 12 बरस हम लाड़काना में रहे हैं। जी जी। और ख़ुद लाड़काना छोड़ने का वाक़या जो है वो भी एक अजीब है। अच्छा। भुट्टो साहब से इतनी कुर्बत, और भुट्टो साहब के हवाले से कुछ इख्तलाफ हमने वसूली किया, अच्छा। जिसके नतीजे में हमारे प्रिंसिपल ने कहा, भाई तुम गिरफ़्तार हो जाओगे। ओ हो। तो हमने 1 महीने की सैलरी सरेंडर करके वहाँ से भागे लाड़काने से। अच्छा अच्छा, भागने से पहले आप वहाँ पे अदबी सरगर्मियों में बहुत एक्टिव हो गए, सियासी सरगर्मियों में एक्टिव थे आप। भाई मैं तो बता रहा हूँ आपसे कि लाड़काना में रोज़ अव्वल से मेरी हैसियत लीडिंग अदीब की, शायर की। सही। वहाँ एक अंजुमन थी, बस मैं तब जाते साथी उन्होंने जी। सेक्रेटरी बनाया। क्या बात है। और फिर हम 1960 से कम्युनिस्ट पार्टी के बाज़ाब्ता मेंबर। क्या बात है। तो वहाँ पे मुशायरे वगैरह हुआ करते थे और पूरे इंडिया यानी कुल पाकिस्तान मुशायरे सारे उसके पीछे मैं था। सही। आपके साथ शऊर सिद्दीकी साहब थे। हाँ जो मेरे अम्मी के फूफा लगते हैं। हाँ। और फिर उनके चचा भी आपके साथ थे, अताउर रहमान। हाँ हाँ, जी वो पढ़े लिखे आदमी थे, जी कॉलेज बाज़ाब्ता इदारे में जी थे, जी वो जी। मेरे दोस्त थे। जी जी जी। तो वहाँ पे काफ़ी महफ़िलों का जिक्र हमने बहुत अरसे तक सुना कि क्या अदबी महफ़िलें हुआ करती थी, क्या मुशायरे होते थे माशाल्लाह वहाँ पे। वही तो मैंने कहा, और वो उस वक्त कल्चरल हब बना हुआ था। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और वही कि मेरी आइडियोलॉजिकली मैं कम्युनिज़्म का वहाँ उस ज़माने में कम्युनिज़्म का नाम लेना जो जुर्म था। जी जी। लेकिन जी। हमारा हौसला था, हमने मुशायरे तो हर साल बड़े बड़े होते थे जी। कॉलेज के होते थे, फला होते थे। जी 67 में अक्टूबर रिवोल्यूशन। जी जी। कौन दरवाज़ा है? बंद कर दो, हैं? वो बंद करना है। जी जी। 67। 1967 जो है वो
अक्टूबर रिवॉल्यूशन का गोल्डन जुबली पीरियड था। अच्छा, 1917 में इनकलाब रूस हुआ है ना, इनकलाब रूस हुआ था, बिल्कुल। उस इनकलाब रूस के लिए अल्लामा ने वेलकम किया था। जी और जी। उनका एक शेर है कि आफ्ताबे ताज़ा पैदा बतने बेती से गेती से हुआ, यानी धरती से। धरती से। आसमां टूटे हुए तारों का मातम कब तलक। ओहो, आसमां टूटे ये हुए अल्लामा तारों का ने मातम कब तलक। अल्लामा ने अक्टूबर रेवोल्यूशन को वेलकम किया। क्या उसमें बात है। वो जो अभी तुम्हारी शायरी की किताब दी जी, है उसमें जिक्र तुलू है के इसमें। अंदर जिक्र है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप वहाँ से तो वही बता रहा हूँ गिरफ्तारी का आपसे, सिलसिला जब आया। हमने 67 में बहुत बड़े पैमाने पे गोल्डन जुबली बनाई अच्छा, लाड़काना में। सही। कराची में कॉन्सुलेट जनरल था रूसियों यूएसएसआर का। 4 गाड़ियों में भर के वहाँ आए ओहो, वो अटेंड करने के लिए। लाड़काना में। लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि हमारा डिप्टी कमिश्नर भी मेरा मुतक़िद। क्या बात। तो उसने कहा परवान बाज़ाब्ता ये जो रूसी आए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वी आर देयर होस्ट। क्या बात है, क्या खूब। सुप्रीम तो बाज़ाब्ता सरकारी बंगले जी, वहाँ उनको रखा। तो ये सब चलता बहुत- रहा बहुत बेटा। ज़बरदस्त। फिर 1970 में जी। 1970 में हमने लेनिन की सेंटनरी मनाई, ओहो, और ये बड़े पैमाने पे फैज़ बात साहब को बुलाया। क्या और बात फैज़ साहब तकरीबन हर साल मेरी दावत पे आते थे कराची लाड़काना। लाड़काना आते थे, माशाल्लाह, क्या बात है। क्या खूब। तो 70 में उनकी सेंटनरी लेनिन की बनाई हमने। जी, और 72 में लाड़काना से छोड़ना पड़ा अंडर। वो फिर सियासी मामला ख़राब हो गए और कुछ लिसानी मामला छिड़ गए थे वहाँ हाँ, लेकिन मैं वहाँ से लिसानी मामला ख़राब हुआ था, लेकिन मेरा लिसानी में पे। आपका नाम नहीं था। मेरा नहीं, बल्कि कोई हमें छोड़ने को तैयार नहीं था। अच्छा, बल्कि हम उर्दू सिंधी वालों के दरमियान पीस मेकर थे। हाँ, क्या बात। तो मेरा वहाँ लिसानी हुआ है बहुत जी, बड़ा, लेकिन हम लिसानी फसाद या लिसानी कशीदगी के नतीजे वहाँ से उस निकले नतीजे थे। में नहीं आए। सही है, सही है, सही, सियासी तौर पे भुट्टो साहब से इख्तलाफ करने के बाद हम निकले। सही। और फिर लेकिन हमारे कुदरत का ये है कि हम कराची पहुँचे थे, जी हार्डली 15 दिन में नहीं गुजरे होंगे जी कि हमारा ताल्लुक़ रूस वालों से शुरू से था। जी जी। तो बाज़ाब्ता वहाँ बहुत बड़ा इदारा था, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जी। सोवियत प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। जी, तो हमें वहाँ ऑफ़र आ गया, तो हम वहाँ गए। तो एक उन्होंने अपॉइंटमेंट तो मेरा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का किया था, सही। लेकिन महीना गुजरना नहीं पाया था। जी, तो वो जो चीफ़ है उसका नाम था डॉक्टर ब्रिनॉफ। ओके। उसने हमें बुला के एंड ऑफ मंथ बुलाएगा, मुस्लिम शमीम साहब, फ्रॉम फर्स्ट यू आर द डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। ओहो, एक महीना नहीं हो पाया और इतना बड़ा ओहदा आपको नाम दिया। अल्लाह का करम ये है, सब माशाल्लाह। ऊपर वाले का करिश्मा बता बिल्कुल रहा हूँ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर मैं 72 से 78 तक जी, इदारे को भी हमने आसमान पहुँचाया क्या बात है। बेतहाशा। 6 साल का अरसा वहाँ पे आपका। हाँ, तो वहाँ से वहाँ 2 रसाले निकलते थे, तुलू, तुलू, अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी। सही। और 65 अफराद थे उस इदारे में। ओहो, हमारे हम सफ़र भी थे, हम उम्र भी थे। क्या बात है। आज जो मेरी इज़्ज़त व तौक़ीर थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 65 के आप इंचार्ज थे, उनके हेड और डिपार्टमेंट जी। थे, माशाल्लाह, डायरेक्टर थे। क्या खूब है। इस दरमियान में सियासी मामलात और इस दरमियान में बांग्लादेश बस का वही जो तो वाक़ बता रहा हूँ सानहा। हम फिर जो है जब अपने सोवियत प्रेस डिपार्टमेंट में थे, जी, तो एक्टिवली हमने सोवियत रूस और पाकिस्तान के दरमियान फ्रेंडशिप के लिए जी, कोशिश की। कोशिश की। यही वो दौर है कि भुट्टो साहब थे, भुट्टो जी। साहब आने के बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आई। जी जी, और ये स्टील मिल जो है, उसी का तोहफ़ा है, उसी फ्रेंडशिप का तोहफ़ा है या। जो आप लोगों ने शुरू किया। या लगाया मैं हम क्या लोगों बात ने। है, क्या बात है, क्या खूब है। तो अजीब व गरीब अच्छी ज़िंदगी अच्छा, गुजारी इस हमने। दरमियान में आपकी जो फैमिली थी, जैसे दादा दादी और बाकी ये अहबाब। भी अहम बात है। जी जब सक्खर में हम थे, कॉलेज जी, स्कूल में जॉब कर रहे थे। स्कूल में जॉब थे, रहते थे वहाँ। जी तो हमें सबसे पहले ख्याल हुआ छोटी बाजी जो हमारी जी, जोहरा बाजी है, ज़हरा उनका एक बेटी और एक बेटा, जी जी, अब बेवा थी।
जी, तो हमने वालिदैन को भी नहीं बुलाया, पहले सबसे पहले उनको बुलाया सही, बहुत बहुत कि ज़बरदस्त। भाई ये तो वालिदैन हमारे अब्बा अम्मा हैं, वहाँ और भाई वगैरह हैं, पता है जैसे खाए पिए जैसे गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन ये बहन, क्या बात है। बेवा बहन खूबसूरत, जी, अच्छी सेहत, सही। अच्छी सूरत, जी, चुनांचे हमने उन्हें वहाँ बुलाया, जी, जी, शक्कर बुला लिया, सही। कई महीने वहाँ किराए पे रहे, हुँ, फिर लाड़काना मुंतकिल हुए तो लाड़काना वो ले आ गए। क्या बात तो है। लाड़काना पहुँचने के बाद तुम्हारे दादा दादी और पूरा ख़ानदान को हमने बुलाया। अच्छा, तो शहाब अब्बा शायद पहले आए थे? शहाब अब्बा पहले आए थे, कराची में मेरे साथ रहते थे, अच्छा, आते थे जाते थे, सही। यानी फाइन, लेकिन अब्बा अम्मा पूरा ख़ानदान कोई नहीं पूरा था। ख़ानदान नहीं आया था, फिर सही। शहाब आ गए थे। अच्छा, ये भी है, अब्बा से बात हुई थी तो बताते थे कि सब लोग आ गए थे और मेरे अब्बा आखिर में आए और शायद क्या? उन्होंने 1 साल और लगाया। नहीं नहीं, वो वजह बताऊँ आप जी, 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 कि वो पटना से निकल के ढाका चले गए थे। ढाका चले गए थे। अब मज़े की बात यह है कि मुझे नहीं पता, अब मरहूम मुझे जी। अजीज़ थे, जी, जी, उन्होंने मैट्रिक पास किया था कि नहीं, पर एक झूठा सर्टिफिकेट लेके हमें बताया, हमने अच्छा। कहा फॉरगेट इट। वहाँ से हमने उनको मैट्रिक का इम्तहान दिलवाया, पास किया, सही। फिर तो देखो पूरा फिर तो तालीम उनकी आगे भी चली पूरी और काफ़ी पूरी मुकम्मल रही। मुकम्मल रही, बिल्कुल। लेकिन वो मैट्रिक का एक बोगस सर्टिफिकेट हमने फड़ के फेंकवाया और दोबारा बहुत अच्छा है ज़रा। सीन यूनिवर्सिटी से हमने उनको मैट्रिक भी करवाया और बाकी सारी कहानी। सही। ज़ाहिर है एक बड़े भाई का आपने किरदार अदा किया और अरे भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि सही। अल्लाह ने हमने कुछ सही। नहीं किया, मेरी वजह से पूरा ख़ानदान आसमान क्या को बात है। तो शहाब अब्बा ने तालीम वहीं हासिल की है, यहाँ आके की? वहाँ वो भी मैट्रिक पास करके आए थे, मैट्रिक पास करके आए तो फिर? बाकी सारा कुछ यहीं हमारे पास, सही, यूनिवर्सिटी वो नौकरी शौकरी सही। सभी। तो लाड़काना से जब कराची आप गए तो सब एक साथ गए, कुछ लोग गए, कुछ लोग रुके? छोटी बाजी हुई बच्चों के साथ हम लाड़काना पहुँच गए, जी, लेके किराए पे रहे। जी। फिर कुछ अरसे बाद वालिदैन और दूसरे भाई वगैरह पूरा खानदान लेके बुला लिया, बुला लिया, सही। और अल्लाह ने कैसे गुजर बसर किया। मैं कॉलेज में था उस ज़माने में, बेसिक सैलरी 250 रुपये थी लेक्चरर की, लेक्चरर की, क्या बात। 17 ग्रेड के अफसर होते थे, जी, 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 और वो सब अलाउंस वगैरह मिला के 300 बनता था। अच्छा, सही। तो उस दौर का 300, बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था। 8 आने गोश्त था, 8 आने दूध। क्या बात है। अच्छा, ये वही टाइम है कि जब आपकी शादी हुई? ये वही टाइम है जब आपकी शादी हुई? हाँ, 61। 61 में शादी हाँ। हुई। और आपके जो साहबजादे हैं उनकी विलादत भी लाड़काना में हुई? 63 में लाड़काने में ही, लाड़काना लेकिन पैदाइश तो उनकी कराची में हुई। अच्छा, लेकिन अच्छा। लाड़काना बेस थे हमारी लाड़काना वाइफ। बेस फैमिली कब? थी, सही। जब प्रेगनेंसी की बात हुई तो मैके चली गई, मैके वहीं वहीं बच्चा पैदा पैदाइश हुआ, हुई। दूसरा भी शाहिद भी वहीं पैदा हुआ कराची जी, में, जी। लेकिन बेस लाड़काना। हमारे लिए बड़े साहबजादे जो हैं वो खालिद शमीम और हम फातिमी भाई के नाम से जानते हैं, और दूसरे साहबजादे जो हैं वो शाहिद शमीम, शाहिद से उनको हम छोटू भाई के नाम से जानते हैं। हाँ। और बहुत नफीस और बहुत मोहब्बत करने वाले दोनों भाई, और दोनों पाकिस्तान में नहीं रहते। वही तो मैंने कहा, हमारे अल्लाह मियाँ ने क्या क्या करिश्मा जी, दिया। जी, जी, मेरा जी। एक बड़ा घर मॉस्को में है, माशाल्लाह, खालिद शमीम वहाँ फुल फ्लेजेड हैं, फुल फ्लेजेड है। उनके वहाँ सेकंड मैरिज जी, जी। पहली वाइफ से शाद शमीम है। शाद शमीम है, और भाभी का इंतकाल हो गया था पैदाइश के कुछ अर्से बाद, और फिर भाई ने दूसरी शादी की और उनसे वहाँ पे बच्चे 3 हैं, 2 बेटे 1 बेटी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है, घर माशाल्लाह। है, बाहर है, वो भी सितंबर में आने वाले हैं इंशाल्लाह, उन्होंने कहा अब्बू हम आएंगे तुम आपको फिर लेके मेरा रूस तो आना जाना रहा आना है जाना बहुत। रहा। अच्छा, फिर आप जब कराची आ गए तो फिर LLB कहाँ किया आपने? LLB कानून? यहीं से कराची यूनिवर्सिटी से, सिंध यूनिवर्सिटी और से। यहाँ कॉलेज लाड़काने में कॉलेज था, तो ये आपने लाड़काना में किया? सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी। इम्तहान हमने हैदराबाद में आके दिया। अच्छा, मेरी हैदराबाद की पैदाइश है, मेरे अब्बू हैदराबाद में रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हैदराबाद में ही, माशाल्लाह। तो फिर आप तदरीस में थे, फिर उसके बाद आप एम्बेसी के अंदर आ गए? 78 में नहीं, वो तो एम्बेसी तो लाड़काना पहुँचते कराची आते साथ ही ये आते बहुत बड़ा साथ ही हो अल्लाह ने गया। मौजूद। तो फिर बाकायदा आपने जो कानून की तो
प्रैक्टिस तो है। ऑलरेडी किए हुए थे, डिग्री लिए हुए था। जी। 78 में हमने रजिस्टर करवाया अच्छा, सिंध बार काउंसिल से, सिंध बार और काउंसिल। 78 में बाकायदा हमने इस्तीफ़ा दिया सोवियत प्रेस ने। अच्छा और अच्छा, इस ख्याल से कि ये कैरियर नहीं है, बिल्कुल सही है। और लॉ में हम आए 78 में। अच्छा, क्या ये वही टाइम था जब शाह बाबा ने ज्वाइन किया एम्बेसी को, या आपके साथ ही ज्वाइन कर लिया था? उससे पहले वो थे, आपके साथ ही आ गए थे वो? हमसे पहले हमने उन्हें सोवियत एम्बेसी में अपॉइंटमेंट करवा दिया था। अच्छा, अपने से पहले करवा दिया था, सही है। उनका भी बहुत टाइम गुजरा वहाँ पे। भाई पूरा हमारे बाद भी हम सब हो गए थे, रिटायर होने के बाद भी वो बहुत अरसे बहुत वहाँ रहे। अरसे वहाँ रहे, फिर यूएसएसआर ब्रेक होने के बाद भी जो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ में रहे, वो मुख्तलिफ शोबों में रहे, मुख्तलिफ वो शोबों में बहुत रहे। रहे, जम के रहे। जम के रहे। हाँ। सही। अच्छा, 78 के बाद फिर सिलसिला क्या रहा? आप कानून की प्रैक्टिस करने 78 से लगे? रह के यहीं रहे, जैसे भी वकालत से प्रोफेशन से। लेकिन वकालत के प्रोफेशन में भी मेरी साथ यही रही कि बहुत साउंड पोजीशन रही। माशाल्लाह। बेटा आप थक गया हूँ मैं। आराम कर लेते हैं, बंद कर दें, बंद कर दें।